अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में शामिल करें अफसोसनाक खबर। आज़ाद कश्मीर में जामिनाबाद के मुकाम पर वैन खाई में जा गिरी। खौफनाक हादसे में 3 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 16 अफराद जख्मी भी हुए। हादसे का शिकार वैन रावलपिंडी से चकोटी जा रही थी। इमदादी टीमों ने जाबाक अफराद में से 3 मुसाफिरों की लाशें अब्बासी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और 5 लाशें CMH मुंतकिल कर दी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ उसामा खजर से। उसामा, ये अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया, बताइएगा। हाँ जी, देखिए रानी, ये अफसोसनाक हादसा जो है कोहाला के करीब जामनाबाद के मुकाम पर पेश आया है। ये एक मुसाफिर वैन थी जो कि गहरी खाई में जा गिरी है और इस हादसे के नतीजे में 3 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 16 अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। ये वैन जो है रावलपिंडी से चकोठी के मुकाम पर जा रही थी। इमदादी टीमों की जानिब से जो है जाँ बहक अफराद में से 3 मुसाफिरों की लाशें अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज और 5 लाशें जो है CMH में मुंतकिल कर दी हैं। जख्मियों को जो है इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है। जी। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आज़ाद कश्मीर में जामिनाबाद के मुकाम पर वैन खाई में जा गिरी। खौफनाक हादसे में 3 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए। मैं अपडेट कर रहे थे उसामा खसर। उसामा, आपका बेहद शुक्रिया। रावलपिंडी में पुलिस वैन हादसे का शिकार हो गई। पुलिस वैन में मौजूद मुत्तादिद अहलकारों के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक कम अज कम 9 अहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और अब बात करेंगे मोहलिक वायरस कोरोना की। NCOC ने कोरोना के ताज़ा दादोशुमार जारी कर दिए। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 73 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके साथ ही कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 20,680 हो गई। 24 घंटों में 2,455 नए केसेज रिपोर्ट हुए। आज मुतबत केसेज की शरह 4.42% रिकॉर्ड की गई। वजारत कौमी सेहत की पाकिस्तान में कोरोना वायरस की भारतीय किस्म की तस्दीक कर दी गई। वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना की जनूबी अफ्रीकी किस्म के 7 और भारतीय किस्म के 1 केस की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत ने भारतीय और जनूबी अफ्रीकी मरीजों की ट्रेसिंग भी शुरू कर दी है। मई के पहले 3 हफ्ते में हासिल करदा नमूनों ने वायरस की तस्दीक की है। कराची के इलाके गार्डन में कोरोना SOPs यकसर नजरअंदाज। जुजवी कर्फ्यू के बावजूद मेन सड़क के किनारे टेंट लगाकर शादी की तकरीब की गई। पुलिस और इंतजामिया की दौड़ें लग गई। मेहमानों के जमा होने के बाद पुलिस पार्टी का छापा। डिप्टी कमिश्नर भी पुलिस के साथ साथ शादी की तकरीब में पहुंच गए। टेंट समेत दीगर सामान जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। शादी की तकरीब में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। सरगोदा में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। शादी हॉल पर छापा मारा गया है। पुलिस को देखकर दुल्हा दुल्हन भाग निकले। सिपाही मैरिज हॉल खुशाब रोड पर शादी की तकरीब में 1,000 अफराद शरीक थे। मेहमान बगैर मास्क और समाजी फासले के इंडोर प्रोग्राम में शरीक थे। हॉल के मैनेजर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं। दुनिया भर में कोरोना के बायस अमवात की तादाद 35,32,923 हो गई, जबकि कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 16,99,00,000 से ज्यादा हो गई। अमेरिका में मजीद 502 अमवात के बाद अब तक मरने वालों की तादाद 6,88,000, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत में मजीद 3,500 अमवात के बाद आलमी वबा से मरने वालों की तादाद 3,22,000 से तजावुज कर गई। ब्रादर इस्लामी मुल्क तुर्की में भी कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटों में तुर्की में मजीद 164 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद तादाद 47,000 से बढ़ गई। रूस में 1,20,000, इंडोनेशिया में 50,000, इटली में 1,25,000 और जर्मनी में कोरोना से अमवात की तादाद 88,000 से ज्यादा हो गई। कई हुकूमतें आईं और चली गईं, IGP की खस्ता हाली खत्म ना हुई। इसी पर मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ सौले अब्बासी से। सौले, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, जुड़वा शहर हूँ इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाली इकलौती शाहराह यानी कि IJP रोड गुज़श्ता कई बरस से खस्ता हाली का मंजर पेश कर रही है और तकरीबन 10 सालों से किसी मसीहा का मुंतज़िर है। लेकिन दोनों शहरों की इंतज़ामिया की जानिब से रोड की मुरम्मत के लिए कोई काम शुरू नहीं किया गया। रोड की खस्ता हाली के सबब आए रोज़ कई हादसात अब यहाँ पर पेश आ रहे हैं, जिसके बायस से कई शहरी ज़ख्मी और कई शहरी जान की बाजी भी हार चुके हैं। हमने यहाँ शहरियों से और ट्रांसपोर्टर हज़रात से भी बात की, उनकी भी जानिब से ये बताया गया कि शहर ये जो रोड है इसकी खस्ता हाली के बायस आए रोज़ हादसात भी होते हैं और उनकी गाड़ियों को भी नुकसान होता है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि IJP रोड के अतराफ में कचरे के ढेर ने भी शहरियों की ज़िंदगी को दोबर कर दिया और जो कचरे का ताफुन है उसकी वजह से यहाँ के इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी शदीद मसाइल का शिकार हो रहे हैं। IJP रोड पर चलने वाली हैवी ट्रैफिक की वजह से यहाँ पे जा बजा गड़े पड़े दिखाई देते हैं, जिसके बायस से शहरियों को यहाँ गाड़ी चलाना इंतहाई दुश्वार हो गया है। रोड पर पड़े बड़े बड़े गड़ों की वजह से गाड़ियों की हालत भी और बिलखुसूस गाड़ियों के टायर भी बहुत मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों की जानिब से IJP रोड पर आने वाले ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से रोड की SRNO तामीर का मुतालबा किया गया है। जी, लाहौर तरक्याती काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। टाउनशिप डॉल्फिन हेडक्वार्टर के बाहर गुज़िश्ता 8 माह से तरक्याती काम मुकम्मल न होने की वजह से अहाले इलाका और शदीद मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद की तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वहीद गुज्जर से। वहीद बताएगा अहले इलाका को किन मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, देखें तब्दीली सरकार के दौरे हुकूमत में तरक्याती काम या तो रुक गए हैं या फिर अगर जो चल रहे हैं वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हैं। हम जिस जगह मौजूद हैं ये चौधरी रहमत अली रोड है। मेरा कैमरामैन शरोज जाकिर अगर आपको दिखाए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तरक्याती काम गालबन ये बताया जा रहा है कि 6-7 महीने पहले जो शुरू किया गया था वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार तो है ही और इस वक्त भी काम जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। मगर बताता चलूँ साथ ही कि इसके साथ ही जो है डॉल्फिन का हेड ऑफिस है और ये रहायशी इलाका भी है, तो शहरी इस वाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान। एक शहरी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, कब से काम स्टार्ट हुआ और अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, क्या वजह है? जी, ये कम से कम तकरीबन 8-9 माह हो चुके हैं, तो ये अभी तक काम यहाँ पे रुका हुआ है। कभी वहाँ से शुरू कर देते हैं, कभी यहाँ से शुरू कर देते हैं, कभी यहाँ से शुरू कर देते हैं। और ये जो गट्टा मिट्टी है इसकी वजह से हमारा जो सांस में ही मसला आ रहा है, तो ये बस काम रुका हुआ है, काम कर नहीं रहे हैं। कभी यहाँ से खोदना शुरू कर देते हैं, कभी वहाँ से। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल जी आपने जाना। इनका कहना है कि काम जो है वो शुरू तो कर दिया गया मगर उसको कंप्लीट नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो अहले इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि रिहायशी इलाका भी है और साथ ही जो है नर्सरी भी है। और इनका कहना है कि इनका काम जो है मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया। और साथ ही पुलिस जो डॉल्फिन हेड ऑफिस है वो भी यहाँ पर है, डॉल्फिन हेडक्वार्टर है और डॉल्फिन जो है रोजाना की बुनियाद पर अपनी मूवमेंट यहाँ से करती है और वो भी जो है ये मट्टी से धूल मट्टी से जो है मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जी, पेशावर का रुख करें जहां रेलवे फाटक पर तजावुजात ने खतरे की घंटी बजा दी। फाटक पर रश की वजह से हादसात के खदशात भी मजीद बढ़ गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पेशावर फिरदौस जो रेलवे फाटक है यहाँ पर हम मौजूद थे और जो पूरा फाटक है तो वो तजावुजात के ज़िद में है। बड़ी तादाद में जो रेड़ों वाले हैं यहाँ पर खड़े होकर सब्जियाँ और फ्रूट बेच रहे हैं। इसके अलावा जो दुकानदार है उनका बेशतर सामान भी रेलवे ट्रैक के साथ ही पड़ा होता है, जिसकी वजह से जो रेलवे ट्रैक है वो तंग होना शुरू हो गया है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस अहलकार खड़ी ज़रूर होते हैं लेकिन वो इन तजावुजात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं करते हैं। तो ये वजह है कि अक्सर हादिसात पेश आते हैं। जो फाटक के मुलाजिमीन है वो जब फाटक बंद करते हैं तो तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है और अक्सर कीमती जानों का ज़िया होता है, तो जो पुलिस है वो कार्रवाइयाँ नहीं करती है। इसके अलावा जो रेलवे फाटक के यहाँ पर मुलाजिमीन है तो वो भी सुस्त रवि का मुजाहिरा करते हैं और जो फाटक है वो बंद करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो रास्ते हैं वो खुले होते हैं और अक्सर जो बच्चे हैं वो ये फाटक क्रॉस करते हैं और तब तक रेल के हादिसात से वो अक्सर जो है हादसात का शिकार होते हैं। शहरी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो यहाँ पर इंतजामात है वो बेहतर बनाए जाए। इसके अलावा जो तजावुज़ात है उसका खात्मा करे ताकि जो शहरी है वो हादसात से बच सके। जी, फैज़ अहमद फैज़ एक इनकलाबी शायर, लेकिन उनकी याद में लाहौर में बनाया जाने वाला फैज़ अहमद फैज़ रोड ज़बोहाली का शिकार है। 8 साल से सड़क की ख़राब सूरत हाल का किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। तफसीलात जान लेते हैं रिजवाना शेख से। जी रिजवाना।
जी बिल्कुल, फैज़ अहमद फैज़ एक इनकलाबी शायर थे जिनकी शायरी से आज भी लाखों लोग जो हैं फैज़याब होते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया फैज़ अहमद फैज़ रोड पे, जो जिसका मंसूबा जो है 7 से 8 साल से जो है वो तख़ीर का शिकार तो था, लेकिन जब इस रोड की सुनी गई तो 7 से 8 माह हो चुके हैं यहाँ पर जो है मंसूबा तख़ीर का शिकार हुआ है, और जिसके तमीराती बकाया जात जो हैं पत्थर जो हैं, जिसकी वजह से शहरी को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। और गाड़ियाँ जब ट्रैफिक गुजरती है तो गर्दो गुबार ऐसे उड़ाती जाती है जैसे आंधी का तूफान आ गया हो, और गले की बीमारियों का भी सबब बन रही है। अभी हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा सर, बताइएगा क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं ये मंसूबे की वजह से? 1 महीना से पहले ये सड़क बिल्कुल टूटी, उस तो बाद ये रोज़ा के बाद इस सड़क पट्टी पत्थर पुत्थर विछाए, ये होन जड़ा काम रुक गया है। जी बिल्कुल, जैसा आपने जनन का कहना था कि तमीराती काम का मंसूबा तो शुरू हो गया हुआ है लेकिन बीच में ही रुक गया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी पेश आती हैं, और गर्दो गुबार की वजह से गले की बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। और इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि इस मसले को जल्द अज जल्द ठीक किया जाए और फैज़ अहमद फैज़ का भी नाम जिंदा रखा जाए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में हफ्तावार लॉकडाउन जारी है। शहर में तजारती मराकज़ भी बंद हैं। मज़ीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ बिस्मा रफ़ीक से। बिस्मा, अपडेट कीजिएगा शहर किरदार में तजारती मराकज़ के हवाले से। जी बिल्कुल, बात करें अगर हम सबसे पहले जुड़वा शहरों की, तो जुड़वा शहरों में रावलपिंडी में जो है लॉकडाउन जुम्मा और हफ्ते को लगाया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो ट्रांसपोर्ट 50% के लिहाज से खोली गई है, और इसके साथ साथ जितने भी सियाती मकाम है वो बंद है। अब अगर वहाँ के लोगों की बात की जाए तो वहाँ के जो लोग हैं वो SOPs पर फॉलो करते हुए नज़र नहीं आते। छोटा शहर है इसलिए वहाँ पर रश भी ज़्यादा होता है। अब अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ तो इस वक्त मैं सुपर मार्केट इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, और यहाँ पर हफ्ता और जो इतवार है उसको लॉकडाउन किया जाता है। तमाम जो ट्रांसपोर्ट है वो खुली तो है, लेकिन 50% के फासले पर जो है वो पैसेंजर्स को बिठाया जाएगा, जिसमें SOPs को भी फॉलो किया जाएगा, और सियाती मकाम भी बंद है। यहाँ पर तिजारती मराकज़ भी जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं शहरियों की बात करूँ तो शहरी जो है यहाँ पर प्रॉपर SOPs पर अमल दरामद करते हुए दिखाई देते हैं। जी, इस्लामाबाद में तमाम शहरी SOPs का खास ख्याल रख रहे हैं। मैं अपडेट कर रही थी बिस्मा रफ़ीक, आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा में सीवरेज का निज़ाम कई जगहों पर ख़राब होने लगा। वादी बोलान के मुख्तलिफ इलाकों में गंदा पानी सड़कों पर तकलीफ और परेशानी का सबब बनने लगा। मज़ीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ बुशरा कमर से। बुशरा, अपडेट कीजिएगा। जी, कोयटा में निकासी आपका निज़ाम जो है उसकी सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। ख़ास तौर पर फकीर मोहम्मद रोड और जान मोहम्मद रोड ऐसे इलाके हैं कि जहां पर आए रोज़ जो है वो नालियां साफ़ ना होने की वजह से कचरा नालों में फंस जाता है, और उससे निकलने वाला गंदा पानी जो है वो शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है। ख़ास तौर पर मसाजिद के बाहर नालियों का जो इकट्ठा होने वाला पानी है वो मस्जिद में जाने वाले नमाजियों के लिए काफ़ी मसाइल का बाइस बना हुआ है। साथ ही साथ गली मोहल्लों में भी जो ये पानी इकट्ठा होने की वजह से लोगों के घरों में भी भर रहा है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का अमला जो है वो सिर्फ रेड जोन में ही सफाई के इंतजाम करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि शहर की जो अंदरूनी गलियां हैं जहां पर रिहायशी आबादी है या ऐसे कमर्शियल एरियाज हैं कि जहां पर लोग जो खरीदारी के लिए आते हैं, वहां पर सफाई के मौसर इंतजाम ना होने की वजह से जो है वो निकासी आग का मसला दिन ब दिन संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, जिस पर शहरियों ने जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अमले से और ख़ासतौर पर एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से ये अपील की है कि उनके इलाकों में सफाई का मौसर इंतजाम करवाया जाए, ताकि जो ये पानी गंदा रोडों पर निकला हुआ है जिसकी वजह से बीमारियाँ भी फैल रही हैं और बदबू जो है उसमें भी इजाफा हो रहा है, इसका जो है वो खात्मा हो सके। जी, कराची से हैदराबाद जाने वाली मुसाफिर वैन नूरियाबाद के करीब हादसे के आज शिकार हो गई। हादसे में 14 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कराची से हैदराबाद जाने वाली मुसाफिर वैन नूरियाबाद के करीब हादसे का शिकार हो गई। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आमिर जैदी। आमिर, अपडेट कीजिएगा। अब नाज़रीन को एक बार फिर आगाह करें, कराची से वैन की जो है टायर रॉड टूटने के बाद जो है वैन जो कलाबाजी खा के पलटी हो गई, जिसके बायस जो है 14 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, जिन्हें ईजी एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल किया गया है, जिसमें से एक मरीज जो है उसकी हालत तशवीशनाक है, जिसे सिविल अस्पताल के ICU वार्ड में जो है मुंतकिल कर दिया गया है। मुख्तियार कार सिटी जो है उन्होंने जो है सिविल अस्पताल का दौरा किया है, वहाँ मरीजों की इयादत की है और डॉक्टर्स को जो है मरीजों का पूरा ख्याल रखने की और उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम करने की तलकीन की है। इसके बाद जो पुलिस का कहना है कि जो टायर रॉड टूटने के बाद वैन का हादसा हुआ है उसमें जो जख्मी हुए हैं उसमें खवातीन भी शामिल हैं, लेकिन एक मरीज जो है वो तशवीशनाक हालत में, बाकी जो मरीज हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मैं अपडेट कर रहे थे आमिर जैदी, आपका बहुत शुक्रिया।
क्लिफ्टन में गैर कानूनी ज़मीन अलॉट करने से मुतालिक रेफरेंस की समाअत आज होगी। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह और साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल और दीगर मुल्ज़िमान नैब अदालत में पेश होंगे। तफसीलात जान लेते हैं नज़ीर मेमन से। नज़ीर, अपडेट कीजिएगा समाअत के हवाले से। बिल्कुल, कराची की एक अदालत में साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल और जो दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ जो है वो गैर कानूनी अलॉट में रेफरेंस की समाअत जो है कुछ ही देर बाद शुरू होगी। मुस्तफ़ा कमाल और जो मोहम्मद याकूब वो जो गुज़श्ता समाअत पर जो वो पेश नहीं हुए थे, जबकि मुल्ज़िमान की जो जानिब से दरख्वास्त जमा कराई गई थी कि PSP जो सरबराह मुस्तफ़ा कमाल है उसकी जो तबीयत थी वो खराब थी। अभी आज तक जो समाअत वो मुलतवी हो गई थी। आज वो उसी सिलसिले में जो है क्लिफ्टन में जो गैर कानूनी अलाटमेंट की गई थी उसी सिलसिले में आज कुछ ही देर बाद जो है वो कराची की ऐसा अदालत में वो समाअत शुरू होगी। जी, क्लिफ्टन में गैर कानूनी ज़मीन अलॉट करने से मुतालिक रेफरेंस की समाअत आज होगी। हमें अपडेट कर रहे थे नज़ीर मेमन, आपका बहुत शुक्रिया। ख्वाबों में एक्शन दिखाने वाला हकीकी ज़िंदगी में भी कई जिंदगियां जी चुका है। अदाकार मार्क वॉलबर्ग की नई हॉलीवुड फिल्म इन्फिनिट नाइट 10 जून को रिलीज होगी। At 14. Was it yours? I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. Jesus! Every time you say, I don't know, this trigger gets pulled. Is it yours? Look, I don't know. Are you out of your mind? Last chance, Evan. Please. गैस पाइपलाइन मंसूबे की तामीर। बर्फानी तूफान ने शहरी और देहातों को एक होटल में रहने पर मजबूर कर दिया। हॉरर कॉमेडी फिल्म वेयरवॉल्फ विदिन होटल में रहने वालों और उनकी अनदेखी मखलूक में लड़ाई जारी है। फिल्म 21 जून से सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। Should have packed our snowshoes. What? Everything. Unsafe outside. There's safety in numbers. Out of curiosity, who is packing? Maybe you're a werewolf. Maybe you're a werewolf. You're a werewolf. You're a werewolf. You're a werewolf. Maybe we're all a werewolf. एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।